के सारे मेंबर जो हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, और क्यों ना लड़ें, क्योंकि ये इनकी जान का सवाल है। अगर आज ये लोग हारे तो ये लोग सब कुछ खो देंगे अपना, तो आज उनको लड़ना होगा ही। और हम यहाँ देखेंगे वो लोग बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। लॉर्ना बोलती है कि पीटरो, वांडा को यहाँ से फ़ौरन लेके जाओ और देखो कि हमारे फादर जो हैं कहाँ जाके गिरे हैं। मैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो ज़्यादा देर तक बना नहीं सकती हूँ। तो पीटरो बोलता है कि लॉर्ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो जब अपनी बहन यानी वांडा की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और पीटरो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने मेरी बहन के साथ आखिरकार क्या किया है। और वो अपनी फुल स्पीड से भाग रहा होता है और सारे हीरोज़ को मार रहा होता है और सिर्फ यही बोल रहा होता है कि कौन हो तुम लोग और क्यों तुम लोग मेरी फैमिली पे इस तरह से अटैक कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जब वो भागते हुए जा रहा होता है उसके सामने रोग हो जाती है और रोग उसकी पावर एब्जॉर्ब करके उसको वहाँ पे गिरा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपनी एस्ट्रल फॉर्म के अंदर इधर से उधर भटक रहे होते हैं ताकि वो वांडा मैक्सिमम को ढूंढ सकें। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक रूम के अंदर पहुंचते हैं और वहाँ वो जैसे ही जाते हैं वो कुछ बोले उससे पहले वहाँ से आवाज़ आती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज। और हम वहाँ देखते हैं कि वांडा बैठी हुई है आराम से और उसके दोनों बच्चे हैं और उनके साथ खेल रही है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज देख के बोलते हैं वांडा तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो पहले से। वांडा बोलती है और आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहे हैं, क्या मेरे ख्याल से आपने एस्ट्रल प्लेन के अंदर हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं हाँ मैं उसी प्लेन के अंदर हूँ और मुझे डर था कि हमने तुम्हें खो दिया है। तो वांडा पूछती है क्यों। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं क्योंकि हमने तुम्हारी बॉडी को देखा गिरते हुए और वो बिखर गई टुकड़े टुकड़ों में। तो वो बोलती वांडा अरे डॉक्टर आप ऐसे भी क्या बातें कर रहे हैं, वो मेरी बॉडी थी ही नहीं। मैं तो कभी भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ती नहीं हूँ, मैं हमेशा उनको खेलती हूँ। वो बॉडी तो सिर्फ इसलिए थी ताकि मेरे फादर जो है अपने ओकेजन उसको यूज़ कर सकें। तो वहाँ पे जो है उसके बच्चे बोलते हैं कि मामी आप ये सब छोड़ें हमारे साथ खेलें। तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पे आगे बोलते हैं कि मैं भी खेल सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो वांडा बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो वांडा बोलती है हाँ डॉक्टर बिल्कुल आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं, और मैं वैसे भी आप सब लोगों को बहुत मिस कर रही थी और हमारी उन पुरानी बातों को। तो डॉक्टर स्ट्रेंज हैरानी से पूछते हैं क्या तुम्हें सब कुछ याद है। तो वांडा बोलती है याद है से क्या मतलब, मैं आपको भूल कैसे सकती हूँ। जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे तो आप ही तो वहाँ पे थे डॉक्टर की फॉर्म में, और आपका यहाँ पे डोनेशन आना कैसे हुआ डॉक्टर। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वांडा तुम हमें यहाँ पे लेकर आई हो। तो वांडा हैरानी से पूछती है मैं आपको यहाँ क्यों लेकर आई हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं तुमने एक यंग लड़की लायला मिलर को बनाया है जो कि हमें यहाँ लेकर आई है। तो वांडा बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हमने कुछ र्यूमर सुने थे पिछले साल के बारे में कि तुम्हारे फादर मारे गए हैं, तो ये बताओ कि तुमने उनको भी बनाया है या कि वो हकीकत में है, और ये सब बताओ कि तुम इस दुनिया के साथ कब से खेल रही हो। लेकिन वांडा कोई उसका जवाब नहीं देती और उसके बच्चे बोल रहे होते हैं कि मामी आप इन सब बातों को छोड़ें, अभी हमारा खेलने का टाइम है, अब हम सिर्फ खेलेंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं उस बेटे को देख के कि मुझे माफ़ कर देना बेटे, लेकिन मेरे पास अब इतने ज़्यादा सवाल हैं लेकिन उनका जवाब देने के लिए टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो वांडा बोलती है क्या मतलब क्यों नहीं, हमारे पास तो सारा टाइम है इस दुनिया के लिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं मैं तुम्हारी बात और अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि मुझे अपने फ्रेंड्स की सेफ्टी का ख्याल है। तो वांडा बोलती है इसका क्या मतलब है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि तुम बाहर देखो, ज़रा बाहर देखो तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे लड़ रहे हैं तुम्हारे और तुम्हारे फादर के लिए, ज़रा बाहर तो देखो। तो वांडा जो है अपने रूम की दीवारें फौरन से खोलती है और जब वो देखती है तो बाहर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन और फाइटिंग्स वगैरह चल रही होती हैं। तो वांडा बोलती है अफसोस करते हुए कि किसी को भी इस तरह लड़ना नहीं चाहिए। तो वांडा वहाँ पे जो है अफसोस करने लग जाती है। तो उसका बेटा आके उससे पूछता है कि मम्मी आप सैड है। तो वांडा बोलती है नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि हर वक्त लोग लड़ते क्यों रहते हैं। हमने ये नई दुनिया इसलिए बनाई थी ताकि कोई लड़ ना सके, लेकिन फिर भी देखो ये लोग अभी भी लड़ रहे हैं। तो प्रोफेसर अब जो है सीधी बात करते हैं, पूछने के वांडा ये बताओ कि तुम्हारे फादर और तुमने ये सब क्यों किया, और ये बताओ कि चार्ल्स ज़ेवियर कहाँ हैं। तो वो बोलती है कि हमारे फादर जो है हमेशा से ये चाहते थे कि मैं हमेशा खुश रहूं, और ये भी चाहते थे कि हम सब खुश रहें। तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं क्या मैग्नेटो ने तुमसे यही कहा था ये सब करने से पहले। तो वो बोलती है कि डॉक्टर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, आप जितना सोच रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपको समझना पड़ेगा कि वो हम सबको बचाने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जो कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाती है। तो हम देखते हैं पीटरो का वही फ्लैशबैक जो मैग्नेटो के पास आता है और अपनी बहन के लिए भीख मांग रहा होता है मैग्नेटो से कि उसको बचा लो। और हम वही सब देखते हैं कि मैग्नेटो बिल्कुल हार मान चुका होता है और वो कुछ नहीं कह रहा होता है। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं कि ये जब सब हो गया तो उसके बाद मैग्नेटो जो है वहाँ से चला जाता है और पीटरो अकेला बैठ कर रो रहा होता है। तो पीछे से वांडा की आवाज़ आती है और बोलती है कि पीटरो तुम्हें उन पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो हमारे फादर हैं। तो पीटरो बोलता है कि वो मेरी बात का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, क्या तुमने सुना नहीं। तो वांडा बोलती है हाँ मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं और वो लोग जो करेंगे मुझे मंजूर है, मैं उनसे लड़ूंगी नहीं क्योंकि मैं पहले ही लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुकी हूँ। तो पीटरो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँगा। तो वांडा बोलती है तो फिर क्या होगा, वो लोग वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। तो पीटरो बोलता है वो खुद कहीं भी आ जाए लेकिन मैं तुम्हें उनसे पहले वहाँ से ले जाऊँगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड है, हम हमेशा उनसे बचते रहेंगे, इसी तरह भागते रहेंगे। ये सब जो है बहुत महीनों पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। मैं एक बहुत बड़ी बुजुर्ग हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दूसरों की ज़िंदगियाँ खो दी, लेकिन अब मुझे ये सब और नहीं करना चाहिए। और वो बोलती है कि ये
ये सब जो है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और तुम बिल्कुल भी रो नहीं। मैं तो एक्सेवियर की आवाज़ अपने दिमाग के अंदर सुन सकती हूँ कि वो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो मैग्नेटो बोलता है कि हमें कभी भी चांस नहीं दिया गया, हम मैग्नस के बच्चे थे और उसने हमें छोड़ के म्यूटेंट रेस को चुना। वो हमेशा से उनके लिए काम करता है, उसने हम पे कभी भी तवज्जो नहीं दी, लेकिन हम फिर भी लड़ते आए ताकि हम इन सबसे निपट सकें। और वांडा और पीटर यही बात कर रहे होते हैं कि हमें एवेंजर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं एवेंजर्स के बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो वांडा बोलती है हाँ मुझे भी वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को ही मार दिया और मैं एवेंजर्स का हिस्सा नहीं रही, लेकिन मैं एवेंजर्स बनने के लिए वापसी कुछ भी कर सकती हूँ। तो पीटर अपने दिमाग में एक साजिश रचता है और बोलता है कि हाँ तुम्हें करना चाहिए। तो वांडा बोलती है क्या मतलब क्या? तो पीटर बोलता है मतलब तुम ये सब कर सकती हो दोबारा से और तुम हर किसी को खुश कर सकती हो। तो वांडा बोलती है नहीं मैं ये कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो पीटर बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये अकेले नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर हमारी कोई मदद करे, जैसे तुम एक्सेवियर का दिमाग इस्तेमाल करो, उसके दिमाग के अंदर घुस जाओ और सब पता लगाओ कि किसको क्या क्या चाहिए। तुम्हारी और उसकी पावर्स मिलकर इस दुनिया को एक खुशहाल दुनिया बना देगी। हम एक इंस्टेंट के अंदर सब बदल देंगे। जो कुछ हुआ, जो कुछ ज्यादती हमारे साथ हुई है, जो सब लोगों के साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म लोगों पे हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज को खोया है, वो सब दोबारा से हम वापसी ला सकते हैं। जरा इस बारे में सोचो तो सही वांडा। और सबसे बड़ी बात, हम जब उनको सब कुछ दे देंगे तो वो कभी भी हमारे पीछे हमें तंग करने के लिए इस तरह से दोबारा नहीं आएंगे। तो वांडा बोलती नहीं पीटर मैं ये नहीं कर सकती हूँ। वो बोलता है कि हम एवेंजर्स है और एवेंजर्स का काम यही था कि उस चीज़ को चेंज करें जो कि इस दुनिया के लिए खतरा है, और हम एक खुद चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो इन सबको परमानेंटली चेंज कर सकते हैं बिना किसी से लड़े झगड़ाई किए। अभी इसी वक्त तुम्हें ये करना होगा ताकि हम सब खुशहाल रह सकें और हमारे पीछे से ये लोग हट जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा और इतनी ताकतवर पावर्स दी क्यों गई हैं जब तुम्हें उसका कुछ करना नहीं है। पावर जो है किसी न किसी रीजन की वजह से दी जाती हैं, तो हो सकता है तुम्हारी पावर्स का यही रीज़न है, हमें ये करना चाहिए। और पीटर बोलता है कि वांडा अगर तुम ये नहीं करोगी वो तुम्हें मार देंगे, और वो अगर तुम्हें मार देंगे तो हम दोनों कभी भी एक साथ दोबारा नहीं मिल पाएंगे। वहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं और वो बोलते हैं क्या मतलब कि वो मैग्नेटो नहीं था, तो वो पीटर था जिसने ये सब किया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि एमा तुम मेरी बात सुन रही हो? तो एमा बोलती है हाँ मैंने सब सुन लिया, लेकिन ये बताओ कि एक्सेवियर का कुछ पता चला? तो एमा ये बोलती है डॉक्टर स्ट्रेंज को कि अब ये पता चार्ल्स एक्सेवियर कहाँ है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ही करते हैं और वांडा से पूछते हैं कि बताओ कि चार्ल्स एक्सेवियर कहाँ है। लेकिन हम अचानक देखते हैं वांडा से पहले कुछ बोल पाए उसके ऊपर आगे कोई चीज़ अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि उसकी कमर के अंदर एक एरो घुसा हुआ है। और हम वहीं देखते हैं लैला जो और मिस फ्रॉस्ट जो है जंगल में अंदर जाके एक आदमी से मिलते हैं और हम वहाँ देखते हैं वहाँ पे मैग्नेटो उठता आता है और वो बहुत गुस्से में उतर बोलता है कि कौन हो तुम लोग, क्यों मेरी फैमिली को इस तरह से तंग कर रहे हो। तो एमा बोलती है कि लैला तुम जल्दी से अपनी पावर इस्तेमाल करो उसके ऊपर भी। और फिर हम वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं दोबारा से स्कारलेट विच के रूम के अंदर, जहाँ हम देखते हैं हॉकआई बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है और उसने आगे सीधा जो है स्कारलेट विच के कमर में एरो घुसा दिया है। तो स्कारलेट विच बोलिए कि बार्टन तुमने वैसे ऐसा क्यों किया? तो हॉकआई चिल्लाते हुए बोलता है क्यों, तुम ये मुझसे पूछ रही हो क्यों? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हॉकआई तुम जरा शांत हो जाओ, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है। लेकिन हॉकआई जो था इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलता है कि हम लोग टीममेट से वांडा, हम लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, एक दूसरे के लिए मरते थे। मैं तुम्हारे लिए अपने सीने पे गोली खा सकता था, हम लोग एक टीममेट थे, हम लोग एवेंजर्स थे, और तुमने मुझे ही मार दिया। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों किया? तो वांडा मुस्कुराते हुए बोलती है लेकिन मैं तुम्हें वापसी भी तो लेकर आई हूँ ना इस दुनिया के अंदर। तो हॉकआई रोते हुए बोलता है कि वांडा तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने यहाँ पे ये सब क्या किया है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वांडा का जो बेटा होता है वो चिल्लाता है कि शट अप। और हम दूसरी तरफ भी देखते हैं कि हॉकआई के खड़े खड़े पीसेस हो जाते हैं, वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। और इस तरह जो है वांडा मैक्सिमॉफ हॉकआई को एक बार फिर दोबारा मार देती है। लेकिन हम देखते हैं वांडा भी जो है अब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वांडा बोलती है नहीं मैं अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। हम देखते हैं कि पीटर जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से भागते हुए आ रहा है, सारे एवेंजर्स एक्समैन वगैरह सबको बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। लेकिन इतनी देर में पीटर किसी चीज़ से जाकर टकराता है और आवाज़ आती है कि बस ये बहुत हो गया। और हम सामने से देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि मैग्नेटो आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि अब उसको असलियत पता चल गई है कि ये सब जो है पीटर के काम है। तो मैग्नेटो उठते हुए आता है, बोलता है कि मेरे बेटे तुमने मेरे नाम के साथ क्या किया है, तुमने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करा है। तो पीटर रोते हुए और चिल्लाते हुए बोलता है क्या मतलब मैंने गलत करा है, क्या आप उसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते? तो मैग्नेटो बोलता है तुमने मेरा और उसका इस्तेमाल करा है, तुमने सिर्फ अपने लिए हम दोनों का इस्तेमाल करा है, तुमने मेरा नाम खराब करा है, उसकी पावर्स को इस्तेमाल करा है। मैं ये कभी भी अलाउ नहीं करता। तुमने हर किसी को और हर चीज़ को तबाह कर दिया है, और सबसे बढ़ के तुमने मेरा नाम इस्तेमाल करा इसके लिए। और हम देखते हैं मैग्नेटो जो है अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए पीटर को वहाँ पे मार देता है। और हम देखते हैं जैसे ही पीटर मरता है वहाँ पे स्कारलेट विच को ये फीलिंग आ जाती है कि उसका भाई मर चुका है, और वो चिल्लाती है कि मेरा भाई, और वो सीधा बाहर आती है जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है। हम देखते हैं कि मैग्नेटो उसको रोकने की कोशिश ही कर रहा होता है, लेकिन इतनी देर में वांडा बाहर आ चुकी होती है और वो देखती है कि उसका भाई वहाँ पे मरा पड़ा है। हम वहीं पे देखते हैं वांडा आती है अपने भाई से उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, उसका मैजिक भी उसको बचा नहीं पा रहा होता है, तो उसको गले से लगा लेती है और रोना शुरू कर देती है।
लेकिन दूसरी तरफ एवेंजर्स, एक्समैन वगैरह सब यही डिसाइड करने लगते हैं और सब पूछ रहे होते हैं कि एमा अब हमें क्या करना चाहिए। उसका माइंड जो है वो बहुत खतरनाक मैस बन चुका है, वो सिर्फ एक पलक झपकाएगी और हम सब इस एक्सिस्टेंस से ही मिट जाएंगे। अब वो जो चाहे कर सकती है, अब हम आखिरकार करें क्या। एमा बोलती है हम कुछ नहीं करेंगे जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज हमें कुछ ना कह दें, वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है, डॉक्टर आप कुछ बताएं हमें। लेकिन वांडा उठती है और बोलती है कि ये सिर्फ हम सबको खुश रखना चाहता था। डैडी जरा देखिए आपने हम सबको क्या बना दिया, हम सबके साथ क्या कर दिया है। पीटर बिल्कुल ठीक था, आप हैं ये रीज़न जिसने हम सबको तबाह करके रख दिया है। आपको अब पता नहीं है कि अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, आपने ये सब क्यों किया। आपको लगता है कि आप बाकी सबसे ठीक हैं, आप बाकी सबसे अच्छे हैं, लेकिन आप दरअसल एक बहुत मगरूर इंसान है जिनको इस बात पे यकीन है कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये रूल और ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करते हैं। मैंने वो करा जो आपको चाहिए था, आप हमेशा से एक रूलर बनना चाहते थे, मैंने वो आपको दिया, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे पीटरों को मार दिया और आप वही बन गए जो आप हमेशा से थे, जबकि आपको हर चीज़ मैंने दी, लेकिन फिर भी आप अभी भी वैसे एक हॉरेबल मैन हैं। आप कोई नया स्टेप नहीं है, आप कोई खुदा नहीं है, आप सिर्फ एक जाहिल आदमी है। मेरी तरफ देखिए डैडी, हमारी तरफ देखिए, हम फेक्स हैं, हम म्यूटेंट्स हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है इस दुनिया में। आपने हम सबके ऊपर म्यूटेंट्स को चुना और ये देखिए म्यूटेंट्स नहीं आज हमें तबाह कर दिया, आज हम फिर वहीं पे हैं। हम देखते हैं वांडा बहुत ज़्यादा रोते हुए और उठते हुए बोलती है कि डैडी, लेकिन उसके आगे कुछ बोलने से पहले सारे म्यूटेंट्स और एक्समैन वगैरह सब घबरा जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं वांडा बोलती है सिर्फ एक लफ्ज़, नो मोर म्यूटेंट्स, और उसी के साथ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया हिलना शुरू कर देती है, सारे एक्समैन वगैरह सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसके इन अल्फाज बोलने के साथ ही दोबारा से एक बहुत बड़ी वाइट लाइट छा जाती है और फिर दोबारा दुनिया बदल जाती है।